Hello everyone, welcome to online community for students. Now next topic is information gathering. तो जब भी हम प्लानिंग करेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। तो इंफॉर्मेशन हम कैसे इकट्ठा करेंगे, ठीक है। किसी भी सिस्टम के लिए अगर जो भी सिस्टम आपने सोचा है कि इसको हम बनाएंगे तो उसको आप प्लान करोगे। प्लान करने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठी करनी है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स, द मेन एम ऑफ फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक इज टू डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन used by analyst to prepare a precise SRS understood by the user। तो देखिए जो मेन एम है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, मेन एम क्या होता है कि हम फैक्ट्स को फाइंड करते हैं। ये एक तरीके की फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक होती है जो डिटरमाइन करती है कि जो इंफॉर्मेशन है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ये चीज़ जो है वो यूज की जाती है वो एनालिस्ट के थ्रू, और एक प्रीपेयर किया जाता है प्रीसाइज SRS। SRS एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो उस डॉक्यूमेंट को हम प्रीपेयर करते हैं। SRS मतलब सॉफ्टवेयर, यहाँ पे भी बताया था, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, ठीक है, रिक्वायरमेंट। तो उसको हम SRS डॉक्यूमेंट बोलते हैं। आइडियल SRS डॉक्यूमेंट शुड, जो एक SRS डॉक्यूमेंट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं या कैसा होना चाहिए। तो SRS शुड बी कंप्लीट, अनएम्बिगुअस और जार्गन फ्री। मीन्स एक तो कंप्लीट SRS डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं चलेगा। अनएम्बिगुअस हो मतलब एरर ना हो कोई, और जार्गन फ्री हो। जार्गन फ्री मतलब नॉलेज वही लिखी हो जो रिक्वायर्ड हो, फालतू चीज़ उसके अंदर ना हो, ठीक है। स्पेसिफाई ऑपरेशन, tacticals and strategy information requirement, solve possible disputes between user and analyst। और इसके अंदर पॉसिबल डिस्प्यूट्स मतलब पॉसिबल रूल्स होने चाहिए जो यूजर और एनालिस्ट के बीच को दिखाते हो। यूज ग्राफिकल एड्स विच सिंप्लीफाई अंडरस्टैंडिंग एंड डिजाइन। साथ ही साथ ग्राफिकल चीज़ें भी होनी चाहिए जो डिजाइन को समझा सके, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के। सबसे पहला होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू क्या होता है, जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंटरव्यू। तो जो सिस्टम एनालिस्ट है अगर उसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है तो वो एक तरीका यूज कर सकता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू जब लिया जाता है तो क्या होता है, इंटरव्यू के अंदर हम इंफॉर्मेशन को या तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में इकट्ठा करते हैं या फिर किसी ग्रुप के बारे में इकट्ठा करते हैं, ठीक है। एनालिस्ट कैन बी फॉर्मल, लेजिस्लिस्टिक, प्ले पॉलिटिक्स और भी इनफॉर्मल। तो जो एनालिस्ट है वो एज ए इंटरव्यूअर काम करेगा, ठीक है, इंटरव्यू लेने वाला। तो वो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का रोल भी प्ले कर सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। कैसे भी कम्युनिकेशन कर सकता है। एज द सक्सेस ऑफ एन इंटरव्यू डिपेंड ऑन द स्किल ऑफ द एनालिस्ट एज इंटरव्यूअर। और जो इंटरव्यू है, ठीक है, वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि जो एनालिस्ट है जो एक तरीके से इंटरव्यूअर का काम कर रहा है और इसकी स्किल्स क्या है, तो इस बात पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट टेक्निक हो गई इंटरव्यू लेना। अब इंटरव्यू की अगर बात करें हम, तो इंटरव्यू जो होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। मतलब आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि इंटरव्यू के दो टाइप होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। अगर अनस्ट्रक्चर्ड की बात करें तो इसके अंदर जो सिस्टम एनालिस्ट है वो कंडक्ट करता है क्वेश्चन आंसर सेशन
to acquire basic information of the system. Okay, so session to acquire basic information of the system. तो मतलब जो अनस्ट्रक्चर होता है इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर का राउंड होता है, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर का जो राउंड होता है उसके उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम पूछते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी। स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो होता है वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, विच यूजर नीड टू रिस्पॉन्ड इन आइदर क्लोज, ऑब्जेक्टिव या फिर ओपन डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। तो जो स्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से रिटन रहते हैं, ठीक है। तो जो एक क्वेश्चन का पूरा लिस्ट रहती है और वही क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। अब वो क्वेश्चन या तो ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, ठीक है, यस या नो में पूछ लेगा, या फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी पूछ सकता है। और अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर क्या होता है, रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है। क्या एडवांटेज होते हैं इंटरव्यू के? तो देखिए, इंटरव्यू करने से हमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दिस मेथड इज फ्रिक्वेंटली द बेस्ट सोर्स फॉर गैदरिंग क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो जो इंटरव्यू है वो एक ऐसा तरीका है जिससे हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से गैदर कर सकते हैं। इट इज यूजफुल फॉर देम हु डू नॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन राइटिंग और हु मे नॉट हैव द टाइम टू कंप्लीट क्वेश्चन। और इसके अंदर एक मतलब इफेक्टिवली तरीका है फॉर कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर आप चाहे लिख के चाहे बोल के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन कैन इजीली बी वैलिडेट एंड क्रॉस चेक्ड इमीडिएटली। और जो भी आप जैसे इंटरव्यू में क्या होता है, फ्रंट फेस टू फेस होता है, तो जो भी आप पूछेंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन तुरंत ही वैलिड है इनवैलिड है वो पता चल जाएगी, ठीक है। इट कैन हैंडल द कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, इजी टू डिस्कवर की प्रॉब्लम बाय सीकिंग ओपिनियंस। तो आप वहीं बैठ के जो है जो भी ओपिनियंस ले सकते हैं, ठीक है। और ब्रिज द गैप इन द एरिया ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिनिमाइज फ्यूचर प्रॉब्लम्स। तो आप सामने बैठ के उससे फ्यूचर प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं और बच सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग से। तो इंटरव्यू का एक प्रोसीजर होता है, एक टेक्निक है जिससे आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है। दूसरा जो टेक्निक है उसे हम बोलते हैं क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज देखिए क्या होता है, या क्वेश्चन आयर्स। तो इस मेथड के में जो एनालिस्ट है वो गैदर करता है इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस इश्यूज ऑफ सिस्टम फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स। मतलब इसके अंदर एक आदमी नहीं होता, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन किया जाता है और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है। दो टाइप के क्वेश्चन आंसर होते हैं, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन आंसर। इसमें इस कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी इजीली एंड करेक्टली इंटरप्रेटेड। दे कैन एक्सप्लोर अ प्रॉब्लम एंड लीड टू ए स्पेसिफिक डायरेक्शन टू आंसर। तो इसके अंदर जो है ओपन एंडेड के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आसानी से आंसर किए जा सकते हैं और करेक्टली इंटरप्रेट हो सकते हैं। जो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनर्स होता है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूज करे जाते हैं व्हेन द सिस्टम एनालिस्ट इफेक्टिवली लिस्ट ऑल पॉसिबल रिस्पॉन्स विच म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब इसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो हर एक से अलग अलग पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है? तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, सर्वेइंग इंटरेस्ट, एटीट्यूड, फीलिंग्स एंड बिलीफ ऑफ यूजर विच आर नॉट लोकेटेड। तो इनसे आप किसी पर्सन के बारे में ये सब चीज़ें आप निकाल सकते हैं पूछ के उससे। यूजफुल इन ए सिचुएशन टू नो द व्हाट proportion of given group approve or disapprove of a particular feature। तो इसमें क्योंकि एक ग्रुप होता है तो आप आसानी से उस ग्रुप से ये पता कर सकते हैं कि कौन जो है वो मतलब इस चीज़ को कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ठीक है। यूजफुल डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन द ओवरऑल ओपिनियंस। सारे ओपिनियन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं बिफोर गिविंग एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द सिस्टम प्रोजेक्ट। सिस्टम प्रोजेक्ट देने से पहले ही सब कुछ वहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंशियल और
ऑफ ऑनेस्ट रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। हाई कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रहती हैं। अप्रोप्रिएट फॉर इलेक्टिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, और काफ़ी अच्छा है अगर आप फैक्टफुल इंफॉर्मेशन इससे निकाल सकते हैं। स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्शन कर सकते हो, विच कैन बी ईमेल्ड एंड सेंड टू बाय द पोस्ट, उसका आप ईमेल वगैरह कर सकते हैं। तो दूसरा था क्वेश्चनाइज, ठीक है, क्वेश्चन पूछना और एक पूरे ग्रुप के साथ में। नेक्स्ट जो टेक्निक होती है थर्ड, ये सब इंफॉर्मेशन गैदरिंग की है। रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड, प्रोसीजर एंड फॉर्म्स। देखिए 3 चीज़ें यहाँ पर, रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड, प्रोसीजर्स एंड फॉर्म्स। तो ये जो रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, मतलब पहले से जो रिकॉर्ड है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी चीज़ के बारे में, जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना है जैसे अभी जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, एक सॉफ्टवेयर अभी सबको बोला जा रहा है कि आप इंस्टॉल करिए, तो वो सॉफ्टवेयर आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है। तो ये ऐप बोला जा रहा है कि सभी लोग अपने फ़ोन में इंस्टॉल करो। अब मान लीजिए आपके दिमाग में ये आया कि मैं भी एक ऐसा ही ऐप बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब एकदम से तुम्हारे दिमाग में तो आ जाएगा, लेकिन पहले उसके बारे में प्लान करोगे कि इस ऐप के अंदर क्या क्या है। तो उसके लिए आपको अलग अलग रिसोर्स से उसके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो वहीं पे एक है आपका रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब उस ऐप में पहले से जो भी चीज़ें हैं उनको रिव्यू करना, उनको देखना, ठीक है। तो उसको हम रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं। और ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। और जो फॉर्म्स है, फॉर्म्स हेल्प टू सीक इंसाइट इनटू ए सिस्टम विच डिस्क्राइब द करंट सिस्टम कैपेबिलिटी, इट्स ऑपरेशन और एक्टिविटी। और इसके अंदर आप फॉर्म्स वगैरह देख सकते हैं जो उस सिस्टम की वो पूरा डिस्क्राइब करेंगे और एक्टिविटीज़ को बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एडवांटेज है इसके यहाँ पे, और यूजर को हेल्प करता है गेन सम नॉलेज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशन, ठीक है। तो यूजर को ये हेल्प करेगा जिससे कि वो नॉलेज ले सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और कैसे ऑपरेशन होता है, किस तरीके से वर्क करता है, वो सब उसे पता चले, ठीक है। हेल्प इन डॉक्यूमेंटिंग करंट ऑपरेशन, जो भी करंट उसके अंदर ऑपरेशन है उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। इट कैन प्रोवाइड ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ट्रांजेक्शन, उसके अंदर किस हिसाब से जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनके बारे में आप पता कर सकते हैं, हेल्प करेगा। और कैन हेल्प एनालिस्ट अंडरस्टैंड द सिस्टम टर्म्स ऑपरेशन दैट मस्ट बी सपोर्टेड। इसके अलावा जो है ये पता कर सकते हो कि कौन कौन सी जगह पे ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज हैं इस टेक्निक के, तो इसको आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऑब्जर्व करके भी आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करके, ठीक है। ऑब्जर्व कैसे करेंगे, तो ऑब्जर्विंग भी एक जो है मेथड है गैदरिंग इंफॉर्मेशन का, बाय नोटिस एंड ऑब्जर्विंग द पीपल। ऑब्जर्व करने का मतलब किसी को नोटिस करके कुछ जानकारी निकालना, चाहे पीपल्स हो, इवेंट हो या ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। इसके अंदर जो एनालिस्ट है वो विजिट करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ करंट सिस्टम। तो कोई सिस्टम है तो आपको वहाँ पे उस कंपनी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ देखना है कि किस हिसाब से जो है हम वो मशीन या फिर वो सिस्टम या सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है, तो उसको ऑब्जर्व करके आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके भी अपने अपने एडवांटेज हैं। ये एक डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, जो कि ग्लीनिंग इंफॉर्मेशन को आपको इकट्ठा करके देता है। यूजफुल सिचुएशन होती है जहाँ पे आप ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ऑथेंटिक डेटा लेके आ सकते हो, क्योंकि जो चीज़ आप बनाने वाले हो आप सीधा वहीं जाके उसको देख रहे हैं पहले से बनी हुई चीज़ को, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेज हैं ऑब्जर्वेशन के। नेक्स्ट आता है इसमें वो ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है, जेड बोलते हैं इसको।
इस टेक्निक के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो it is a new okay so it is a new technique developed by IBM which brings honor user and analyst designer and builder to define and design the system organized and intensive workshops. तो इसके अंदर इसको नाम से ही पता चल रहा है ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मतलब इसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल रहेंगे, आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, जिसके अंदर ऑनर्स यूजर्स एनालिस्ट डिजाइनर, ठीक है, ये सब लोग आपस में बैठ के उस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेंगे। इसके जो एडवांटेज होते हैं वो टाइम सेव करता है, कॉस्ट को रिप्लेस करता है, ठीक है, और मंथ ऑफ ट्रेडिशनल इंटरव्यू एंड फॉलो अप मीटिंग, और इन चीज़ों को जो है ट्रेडिशनल इंटरव्यू वगैरह जो करते थे उनको वहाँ पे नहीं करना होता, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को देखने यूजफुल है उसको चेक करने के लिए, और ज्वाइंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सपोर्टिव है। फोस्टर फॉर्मल रिलेशनशिप अमंग मल्टीपल लेवल ऑफ एम्प्लॉय, और वहाँ पे वो बैठ के डिसाइड कर सकते हैं कि एम्प्लॉय वगैरह के बीच में किस हिसाब से रिलेशन रखना है। डेवलपमेंट ऑफ डिजाइन क्रिएटिवली, आपका जो डिजाइन है, ठीक है, उसको क्रिएटिवली डेवलप कर सकते हैं। अलाउ रैपिड डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव ऑनरशिप इंफॉर्मेशन। रैपिड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जितना बोला उतना बना दिया, ठीक है, तुरंत, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है जेड होता है, ठीक है, और जो नेक्स्ट और लास्ट टेक्निक होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रिसर्च और बैकग्राउंड रीडिंग, ठीक है। तो सेकेंडरी रिसर्च करना या फिर बैकग्राउंड रीडिंग भी इसको बोलते हैं। इस मेथड में जो वाइडली यूज होता है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग बाय एक्सेसिंग द ग्लीन्ड इंफॉर्मेशन। इट इंक्लूड एनी प्रीवियसली gathered information used by the marketer from any internal और external resources। तो इस मेथड के थ्रू किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं उसके बैकग्राउंड को जान के, ठीक है, उसके बैकग्राउंड क्या है, कहाँ पे चल रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से आप उसके बैकग्राउंड को स्टडी करेंगे और उस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो मोर ओपनली एक्सेस होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, ठीक है, इसके अंदर रहती है। जैसे अब जो ऐप मैंने बताया था आरोग्य सेतु ऐप, अब आप कहीं जा नहीं पा रहे तो आप क्या करेंगे, इस ऐप के बारे में इंटरनेट से सर्च करेंगे, ठीक है, इंटरनेट पे इसके बारे में सर्च करेंगे कि क्या है, कैसे काम करता है, ओके। तो ये जो सर्चिंग आप कर रहे हैं इसी को हम बोलेंगे बैकग्राउंड रीडिंग, ओके। इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स, चाहे इंटरनल सोर्स हो चाहे एक्सटर्नल सोर्स हो, वहाँ से आप इस ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है और लो कॉस्ट रहती है और टाइम भी हमें कम लगता है। फॉर रनर टू प्राइमरी रिसर्च अलाइन द फोकस प्राइमरी रिसर्च, तो इसका मेन मकसद जो है वो प्राइमरी रिसर्च पे फोकस करना है। It is used by the researchers to conclude if the research is worth it as it available with the procedure and used issue in collecting them। तो इस तरीके से ये आपका लास्ट पॉइंट था। तो ये जो जितनी भी टेक्निक्स हैं इनमें कम से कम 4 टेक्निक आपको याद होनी चाहिए, जो आसान है उनको आप याद कर लेंगे, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स हैं या फिर टेक्निक आप बोल सकते हैं इनको।